विंध्या, आपका ललन टॉप में स्वागत है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कांग्रेचुलेशंस कि आपने जो परफॉर्मेंस दिया, जिस तरीके से आपने वहाँ परफॉर्म किया, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतर आपने परफॉर्म किया वहाँ पे। तो विंध्या, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपने जो वहाँ जिस तरीके से परफॉर्म किया, आपने जहाँ तक मुझे याद है कि आपने 202 केजी का टोटल वेट उठाया था और 1 केजी के मार्जिन से आप नाइजीरियन वेट लिफ्टर से पीछे रह गई थी। तो उस टाइम पे क्या फ़ील हुआ था, या मतलब कैसा लगा था कि आपने अपना बेस्ट दिया और उसके बाद भी आप रह गई? मैंने सोचा और ट्रेनिंग की टाइम भी और कंपटीशन की टाइम भी मैंने ये गेम्स में पक्का गोल्ड मेडल लेके लेके आऊँगी इंडिया में और मेरा देश में और मेरा वेट लिफ्टिंग सब के लिए। तो फिर मैंने एक लिफ्ट फेल किया, इसकी वजह से मेरा गोल को नाइजीरिया लड़की ने उठा के चली गई। इसके लिए थोड़ा दुख है, 1 केजी में गोल लेके चली गई। लेकिन आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था और एक टाइम तक ऐसा था कि जब आप गोल्ड मेडल के काफ़ी क्लोज पहुंच गई थी, फिर वहाँ से सिल्वर लेना, तो उसका तो थोड़ा सा दुख होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं या फिर थोड़ी बहुत कहीं पे भी चूक रह गई? हाँ, मतलब मेरा ये गेम्स में मेरा 86 और 116 मेरा पहली बार है। मेरा प्लेटफॉर्म में 86 और 16। तो हाँ, मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम है। मैंने कॉम्पिटिशन में 16 और 86 किया। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें और अच्छा तो करना तो पड़ेगा। तो ये गेम्स में मैंने मेरा मैक्सिमम किया। ठीक है। और इससे आप सेटिस्फाइड? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। विंध्या, आप ज़रा शुरू से बताएंगे कि आप जो ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग जिस तरीके से आपने शुरुआत की और वहाँ मतलब किस तरीके से आपको कैसे हेल्प मिला, कैसे आप किन को इस चीज़ के लिए, सबसे पहले तो आप बताइए कि किन को धन्यवाद देना चाहेंगे सबसे ज़्यादा, किन के? मैंने कॉम्पिटिशन में और ट्रेनिंग में मेरा साई और टॉप्स ने 1 महीना में 25,000 दिया। और साई ने हमारा ये गेम्स के पहले बर्मिंघम जाने के टाइम 1 महीने के लिए हमको कैंप भेज दिया। इसमें बहुत हेल्प किया साई और टॉप्स। और स्पोर्ट्स एप्स ने भी मेरा कपड़ा और सप्लीमेंट भी हेल्प किया। वो लोग को बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, आपने साई का जिक्र किया, टॉप्स का जिक्र किया, जिन्होंने आपकी काफ़ी मदद की यहाँ पे। फिर यहाँ से मतलब इंडिया से बाहर जाके आपको वहाँ परफॉर्म करना था, बर्मिंघम में आपको परफॉर्म करना था, तो कहीं ना कहीं एक क्लाइमेट का भी वहाँ पे डिफरेंस होता है। तो उसका कोई असर आपके परफॉर्मेंस पे, वहाँ एडजस्ट करने में, वहाँ की चीज़ों में कोई आपको ऐसी चीज़ की जहाँ आपको दिक्कत महसूस हुई होगी, या सब कुछ नॉर्मल रहा? अभी हमने कैंप जाने के टाइम तो बर्मिंघम में इतना गर्मी भी नहीं है, ठंडी भी नहीं है। ठीक है, इतना प्रॉब्लम नहीं है वेदर में। ट्रेनिंग भी आसान चल रही है बर्मिंघम में, अच्छा है। बिल्कुल। बिंदु, एक चीज़ है कि जब आप परफॉर्म कर रहे थे, तो कभी भी ऐसा फील हुआ कि कुछ नर्वसनेस टाइप का हो? जब मतलब मैं यूजुअली ऐसे ही एथलीट से जानना चाहता हूँ कि जब आप ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करते हो और आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, बीच में कभी ऐसा होता है कि आपका जो सामने वाला आपका ओपोनेंट है, जो आपके सबसे क्लोज है, वो उसने आपसे ज़्यादा वेट, मतलब वेट को लिफ्ट किया है, तो उस टाइम पे ऐसा कभी होता है, नर्वसनेस होता है कि यार अब मतलब मैं कैसे कर पाऊँगी यहाँ पे कुछ? नर्वस तो नहीं है। मैंने सोचा ये लड़की ने मेरे से पहले ये लोड उठाया, मुझे भी मेरा लिफ्ट तो पक्का लिफ्ट पास करना है, ऐसे सोच रहे। इतना नर्वस तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, नर्वसनेस नहीं होते हैं। अच्छा, और आपने सिल्वर मेडल जीता, ये भी हमारे लिए, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन जब गेम ख़त्म होने के बाद, जब आप एक टेबल पे बैठते हो, डिनर टेबल पे जाते हो, जहाँ पे और भी बहुत सारे वेट लिफ्टर्स होते हैं, वहाँ पे कुछ को सफलता मिलती है, कुछ लोग थोड़े बहुत से चूक जाते हैं, जिनको मतलब मेडल नहीं मिल पाता है, तो उनको फिर आप कैसे मोटिवेट करते हो? उनके लिए आप कैसे उनको समझाते हो? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो अपना बेस्ट देने के बाद भी चूक जा रहे हैं, जहाँ उनको मेडल नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए फिर आप क्या, कैसे? मैंने बोला मेरा दीदी लोग है, मतलब मेरा प्लेटफॉर्म का पार्टनर लोग और मेरा दीदी लोग को मैंने बोला, मैं तो गोल्ड तो नहीं मिला तो 1 मेडल तो लिया। वो लोग भी आशा रेस करो, कॉम्पिटिशन आशा करो, अपना मत डरना मत करो, पूरा सोच की मेडल के लिए सोच की कॉम्पिटिशन देना है, ऐसे बोला मैंने। कल प्राइम मिनिस्टर से आप लोग मिलने वाले हैं,
जब आप लोग वहाँ पर जा रहे थे तो उससे पहले भी आप प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, तो कल फिर जो आपकी मुलाकात होगी, आप सिल्वर मेडल लेके आए हैं, तो फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहेंगे या उनसे पूछना चाहेंगे? मैं मतलब मेरे लाइफ के लिए फर्स्ट टाइम मिलना है, बात करना है मोदी जी के साथ। इसके लिए सोच के मैं बहुत खुश है। मतलब मैं कभी नहीं सोचा मतलब ऐसे मोदी जी के साथ ऐसे बात करें, कब मिलना है। मैं बच्चा के टाइम में मतलब पहले तो कल तो मिलना है, बहुत खुश है। और अब आपने जो आपका प्रिपरेशन था, जो आपका लक्ष्य था, आप वहाँ तक पहुँची, आपने उस चीज़ को हासिल भी किया, आप वहाँ से मेडल लेके आई। अब इस गेम से हट के अगर आपसे पूछूं कि अब आप मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ में जब वापस आएंगे, कुछ दिन ऑब्वियस सी बात है कि आप रेस्ट लेंगे अभी, तो फिर उस दौरान आप घर जाके सबसे पहले क्या करना पसंद करेंगे? मैंने अभी मैं इधर घर से आया। हम 7 तारीख को दीदी और मैं घर छुट्टी चलेगी। मैंने घर से पहुंचता मेरा मम्मा पापा को मिल गया, और मेरा दीदी लोग, फ्रेंड लोग, वो लोग ने भी मेरे को पूरा बड़ा रिसेप्शन किया। फिर कुछ गिफ्ट भी दिया और खाना कुछ खिलाया। ये मेरे लिए बहुत खुश। बिंदिया, आप बार बार दीदी का जिक्र करती हैं, दीदी आपके साथ हमेशा रहती हैं, सब कुछ आपका। तो मतलब दीदी आपको किस तरीके से मोटिवेट करती आई हैं, या आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन रहा है अभी तक, जो आपकी बात से समझ आया है कि दीदी रही हैं, जिन्होंने हर कदम आपका साथ दिया है? तो फिर दीदी के लिए आप कुछ हमें बताना चाहें तो? और दीदी हमारा इंडिया के में मणिपुर कोई नहीं है। दीदी मेरा और मैं पहले से दीदी मेरा पूरा इंडिया के में रहता है। दीदी मेरा ने में लैंग्वेज भी थोड़ा प्रॉब्लम है। सालों ने मेरा टेक्निक सिखाया, तो मैंने समझ नहीं आया कि दीदी ने ये ऐसे करना है, टेक्निक ऐसे करना है। सालों ने ये बोला। और रेस टाइम कभी, और मैं चिप्स थोड़ा पसंद है। दीदी ने चिप्स ऐसे कुछ ज़्यादा मत खाना, ऐसे ऐसे। और ट्रेनिंग अच्छा सारा सालों ने क्या बोला, ऐसे सोच की साथ ट्रेनिंग करो। और ऐसे दूसरा भी मेरा शूज़ भी दीदी ने गिफ्ट दिया मेरे को। मैंने दीदी मेरा लिटिंग शूज़ नहीं है, दीदी ने दे दो, ले लो, मेरा एक्स्ट्रा है बोला, दीदी ने दिया। और हेल्प किया दीदी मेरा ने, और मोटिवेट भी किया। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। आप मणिपुर से आती हैं, जहाँ मतलब ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे मणिपुर, असम, इन्होंने हमें बहुत सारे एथलीट्स दिए हैं जो वहाँ से आते हैं, लेकिन बार बार ये देखा गया है कि वहाँ पे थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना उन्हें करना होता है। थोड़ी बहुत नहीं, कभी कभी ऐसी चीज़ें निकल के आती है, उन्हें काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना होता है। तो उसके बारे में कोई ऐसी कठिनाई आपको? हमारा नॉर्थ ईस्ट और दूसरा स्टेट का कुछ फ़र्क नहीं है। मतलब खाना पीना भी सब सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है। हमारा कैसे बोलेगा, दूसरा लोग ने थोड़ा रोटी खाया, हमारा चावल खाया ऐसे फ़र्क। तो दूसरा खाना पीना तो सब सेम है, तो ऐसे कुछ अलग नहीं है, सब सेम। एक आखिरी क्वेश्चन, अब स्वतंत्रता दिवस आ रही है, हम लोग इंडिपेंडेंस डे, अभी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। पूरे देश के लिए ये बहुत खुशी का पल है। तो इसमें आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी, या फिर जो युवा एथलीट्स हैं जो इस चीज़ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? अभी भी वो लोग ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। नेक्स्ट और मेरा लाइफ बहुत बाकी है, कॉम्पिटिशन ऐसे बहुत बाकी है। इससे पूरा लास्ट तक वो लोग ने मेरे लिए हेल्प, मतलब मंगन आशीर्वाद, ऐसे मेरा पूरा लाइफ लास्ट तक वो लोग का आशीर्वाद चाहिए। जो युवा खिलाड़ी हैं जो इस खेल में आना चाहते हैं, जो इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो अभी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? कि जो युवा खिलाड़ी होंगे जो इस खेल में जिनको आना है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से वो तैयारी करें, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ने के लिए? स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। मतलब स्पोर्ट्स ने हमारे लाइफ को बहुत हेल्प किया। मतलब डिसिप्लिन और बॉडी भी पूरा अच्छा बॉडी फिट में रखना है और डिसिप्लिन। और पोर फैमिली से आया, तो जो भी दिया मतलब स्पोर्ट्स ने, हमने स्पोर्ट अच्छा करेगा तो स्पोर्ट्स भी बिना पैसा से
जो भी मिल गया। स्पोर्ट्स बच्चा को पसंद है तो स्पोर्ट्स में आओ। सब कुछ हमारा इंडिया को, देश को दूसरा का कंट्री में ऊपर रखना है, ऐसे कुछ। विद्या, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।